हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कुर्सी से हेड बनाना चाहते हैं लेकिन सही माप को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी सिर के लिए परफेक्ट फिटिंग की कुर्सी हेड कैसे बनाएं। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। जब भी हम कुर्सी से हेड बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हेड की सरकमफ्रेंस कितनी है, हेड की सरकमफ्रेंस कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है क्राउन डायमीटर, मतलब क्राउन की चौड़ाई कितनी है, क्राउन की विड्थ कितनी है, देखिए। और तीसरी चीज़ होती है इसकी हाइट, हेड की हाइट कितनी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ आपको एक टॉय के माध्यम से समझा रही हूँ। देखिए, ये हेड है, टोपी हमने बनाई है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमारे हेड की ये जो सर है इसका सरकमफ्रेंस कितना है, यानी कि फोरहेड से लेके गले तक जो राउंड में आपका आता है वो हेड की सरकमफ्रेंस हो गई, ठीक है। अब हेड की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, हमें कितनी ऊंचाई तक हेड को बनाना है, हेड को बनाना है, तो ये ऊंचाई हो गई। अब सर की गोलाई, ठीक है, क्राउन की विड्थ, तो यहाँ पे इसकी गोलाई कितनी होनी चाहिए, कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए क्राउन की। तो ये 3 चीज़ें हो गई, पहली सरकमफ्रेंस, दूसरी हाइट, तीसरी क्राउन की विड्थ। इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हेड को बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको एक साइज़ चार्ट दिखा रही हूँ। उस साइज़ चार्ट के मुताबिक किसी भी हेड को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ जो है साइज़ चार्ट में आपको सारे जो है नंबर इंच में दिए हैं, इंच में दिए गए हैं। तो मैं आपको बारी-बारी से एक-एक बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे 2 व्यूअर ने साइज़ चार्ट को लेके कमेंट किया था। मेरे इस वाले वीडियो में जब मैंने ये वाली हेड की वीडियो डाली थी तो मेरे 2 व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि टीनेज के लिए और एडल्ट के लिए इस हेड की हाइट साइज़ चार्ट क्या होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो सबके लिए बनाया है ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए किस साइज़ की हेड बनानी चाहिए। तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 2 लाइन। यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 से 6 मंथ के लिए। तो 0 से 6 मंथ के जो बेबी होते हैं उनकी जो हेड की सरकमफ्रेंस है, यानी कि ये गोलाई हमें 12 से 14 इंच होनी चाहिए। ये सारे जो है इंच में दिए गए हैं नंबर, सेंटीमीटर में नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये सारे नंबर इंच में दिए गए हैं। तो आप जब भी इस साइज़ चार्ट को देख के बनाएँगे तो आप इंच में नापिएगा। देखिए, ये इंच है, इस तरह से इंच में नापिएगा, सेंटीमीटर में नहीं। तो यहाँ 12 से 14 इंच होनी चाहिए 6 मंथ के बेबी के लिए हेड की सरकमफ्रेंस। ये गोलाई जो है यहाँ पे 12 से 14 इंच होनी चाहिए। ये वाली देखिए, ये जो हेड है इसकी ये जो गोलाई है ये 12 से 14 इंच होनी चाहिए। अगर आप जो है 6 मंथ के बेबी के लिए हेड बना रहे हैं और सर्कल से शुरू कर रहे हैं, इस तरह से सर्कल से बना रहे हैं, तो इस समय क्राउन की विड्थ जब आप देखिए चैन से, अगर आप चैन स्टिच से बनाएंगे तो आपको क्राउन विड्थ का ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसकी सरकमफ्रेंस पे ध्यान देना है कि सरकमफ्रेंस कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें जो है सिलाइयों से सिल देना है यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे सर्कल से बनाते हैं तब इस चीज़ का, ये क्राउन की विड्थ पे ध्यान देना होगा। तो तब 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए क्राउन की विड्थ होनी चाहिए 4 से 4.5 इंच, जैसे यहाँ पे है, देखिए 4 से 4.5 इंच। तो ये 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए एकदम परफेक्ट क्राउन विड्थ है। अब यहाँ से बढ़ाना नहीं है, जितने ये स्टिचेस हैं उतनी ही हम बनाते हुए, यहाँ पे उतनी ही बनाते हुए उसकी हाइट बना लेंगे। और हाइट बनाने के बाद हम बॉर्डर के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। बॉर्डर के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइन जोड़ना होगा अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपको जितनी हाइट चाहिए, जैसे 6 मंथ के बेबी के लिए हाइट होनी चाहिए 5 से 5.5 इंच, तो बस यहाँ से हमें यहाँ तक 5.5 तक बनाना है। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए एकदम परफेक्ट है, और 6 मंथ के बेबी के लिए भी। अब इसके बाद आता है कि 6 से 12 महीने का अगर बच्चा है तो उसके लिए हाइट चार्ट क्या होनी चाहिए, उसके लिए साइज़ किस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए जो है सरकमफ्रेंस होनी चाहिए 14 से 16 इंच। अगर आप सर्कल से बना रहे हो तो 4.5 से 5 इंच परफेक्ट है, और हाइट 5.5 से 6.5 इंच तक आप बनाओगे तो 6 से 12 महीने के, यानी कि 1 साल तक के बच्चे के लिए ये वाली साइज़ एकदम परफेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं 1 से 3 साल के बच्चे के लिए। जैसे ये वाली हाइट है, ये वाली, ये
1 से 3 साल के बच्चे के लिए है। मतलब बहुत अच्छे से 1 से 3 साल का बच्चा बहुत अच्छे से पहन सकता है। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। तो आप देखिए इसकी साइज़। तो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए क्या होती है, सर्कमफ्रेंस जो होती है, हेड की गोलाई जो होती है 16 से 17 इंच आप रखिएगा। ये जो गोलाई है, ये गोलाई 16 से 17 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 इंच। तो दोनों साइड मिला के जो होते हैं 16 इंच हो जाएगा। देखिए ये 8 इंच है। अगर दोनों तरफ से हम ये गोलाई कर दें तो ये 16 इंच हो जाएगा। तो ये 1 से 3 साल के बच्चे के लिए सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए 16 से 17 इंच। और क्राउन अगर आप सर्कल से बना रहे हो तो क्राउन की विड्थ होनी चाहिए 5 से 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ मैंने कुर्सी से सर्कल भी बनाया था। देखिए ये सर्कल है, सर्कल से मैंने इसे शुरू किया है इस हेड को बनाना। तो इसकी जो क्राउन की विड्थ है, ये मैं अपने 3 साल के बच्चे के लिए बता रही हूँ। तो देखिए 5 से 5.5 इंच लगभग, थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे भी देखिए 5 से 5.5 इंच। तो ये वाली जो साइज चार्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट फिट आती है। तो मैं जब भी हेड बनाती हूँ तो इसी साइज चार्ट को देख के बनाती हूँ। तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ मैं जूम कर देती हूँ कि आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसे। तो इस साइज चार्ट से अगर आप कोई भी हेड बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट फिट आता है। तो आपने ले लिया होगा साइज चार्ट का स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसकी जो हाइट है 6.5 से 6.75। तो यहाँ मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है। तो यहाँ कान ढकने के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा बना दिया है तिकोना। तो चलिए इसकी हम हाइट भी नाप लेते हैं पीछे से। तो यहाँ हाइट जो है 3 साल के बच्चे के लिए 6.5 से लगभग 7 इंच है, 6.75 इंच। तो देखिए बिल्कुल 7 इंच है एकदम। और ये साइज़ बहुत ही फिट आती है एकदम से। तो आप इसी साइज चार्ट से बनाइएगा, आपकी हेड भी बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। अब 3 से 10 साल के बच्चे की बात करें तो क्राउन की सर्कमफ्रेंस होती है 17 से 19 इंच। और क्राउन की विड्थ अगर आप सर्कल से बनाएंगे तो 5.5 से 6 इंच रखिएगा। और हाइट जो है 6.5 से मतलब 6.75 से 7.5 तक। फिर टीनेज का मुझे आरिफ अली जी ने पूछा था कि टीनेज के लिए हेड की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो आरिफ जी मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप टीनेज के लिए बना रहे हो तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है हेड की, यानी कि गोलाई, वो आप 19 से 20 इंच रखिएगा। और अगर आप सर्कल से बना रहे हैं तो क्राउन की विड्थ रखिएगा 6.5 से 6.5 इंच तक, 6.25 या 6.5 आप इतना रखिएगा। उसके बाद हाइट 7.5 से 8 इंच तक रखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका हैट बहुत अच्छे से बनेगा। और अगर आप हैट में बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लंबाई आपको जितने इंच, लगभग 1 इंच मेरे ख्याल से काफ़ी है, तो 1 इंच की आप जो है बॉर्डर बना लीजिएगा। अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको हाइट जो है 9 इंच बनानी पड़ेगी। इसमें 1 इंच हम बॉर्डर के लिए जोड़ देंगे तो 9 इंच। अब बात करते हैं एडल्ट की मीडियम साइज़ की। तो आप 20 से 21 इंच बनाइएगा। क्राउन से बना रहे हैं तो 6.5 से लगभग 7 इंच क्राउन विड्थ, क्राउन की चौड़ाई रखिएगा। और हाइट जो है 8 से 9 इंच। उसी तरह एडल्ट के लिए लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो 21 से 22 इंच हेड की सर्कमफ्रेंस, क्राउन की विड्थ 6.5 से 7 इंच और हेड की हाइट जो है 8.5 से 9 इंच। तो यहाँ आप जो है पॉइंट में 7.5 है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं होती है साइज़ को लेके। और एडल्ट के लिए अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो 22 से 23 इंच हेड की सर्कमफ्रेंस रखिएगा। और अगर आप 7 से 7.5 इंच क्राउन की विड्थ रखिएगा। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के लिए है। और हाइट जो है 9 से 9.5 इंच तक। और बॉर्डर के लिए आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाले हेड की। तो इस वाले हेड की वीडियो जो चैनल पे अपलोड है, तो इस वाले हेड में आप जो है इसकी, आरिफ जी मैं आपको बता रही हूँ, इस वाले हेड में आप टीनेज के लिए पूछी हैं तो इस वाले हेड की मैं बता रही हूँ कि जब आप इसकी हाइट नापेंगी, यहाँ पे टीनेज की 19 से 20 इंच तक पहले तो आपको सर्कमफ्रेंस बनाना होगा। तो 19 से 20 इंच तक आप जिस भी ऊन से बना रहे हो, जिस भी धागे से बना रहे हो, उसकी सर्कमफ्रेंस आप नापिएगा। जितनी भी लाइन आप ऐसे बनाएंगी तो ये जो चौड़ाई आएगी ना, आप इसको इस तरह से नाप लीजिएगा। इंची टेप से इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा 20 इंच तक, यानी कि 10। यहाँ देखिए ये 10 इंच पे इस तरह से ये फोल्ड होगा। तो ये पूरे 20 इंच तक आपको सर्कमफ्रेंस बनाने होंगे टीनेज के लिए। और जबकि ये स्ट्रेचेबल है,
ठीक है। कई बार होता है ना ये स्ट्रेच करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे इसकी अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेच कर रहा हो तो आप ना ये 19 से 20 इंच के बजाय आप यहाँ पे जो है 18 इंच कर लीजिएगा। यहाँ पे 19 से 20 इंच दिया है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे आप इसे कम कर दीजिएगा। मुझे लगता है 18 इंच काफ़ी होगा। अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो इसकी हाइट होनी चाहिए 8 इंच, ठीक है। 8 इंच की हाइट होनी चाहिए, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये ऊंचाई जो है यहाँ 8 इंच तक होना चाहिए 3 इंच के लिए। तो यहाँ से आप नापिएगा, यहाँ से यहाँ तक चैन स्टिच कितनी है, 8 इंच। फिर ये जो फोल्ड किया है हमने बॉर्डर के लिए, तो ये बॉर्डर जो है हमारी, आप 3 इंच का बना रहे हैं तो बॉर्डर 2 इंच होनी चाहिए, यानी कि आपको ये टोटल जो है 10 इंच तक RFG को बनाना होगा। चैन स्टिच जो है आप 10 इंच तक बनाइएगा और उसके बाद से आप ये वाली स्टिच बुनिएगा, जैसा मैंने इस वाले वीडियो में दिखाया है। अगर आप भूल गए हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसके लिंक जो है एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी, आप वहाँ से इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गई हाइट और ये सरकमफ्रेंस। बस इन्हीं 2 चीज़ों को ध्यान में रख के आप इस वाली टोपी को बहुत आसानी से हर साइज़ में बना सकते हैं। अब दूसरे व्यूवर हैं उषा जी। तो उषा जी ने मुझे एडल्ट के लिए पूछा था कि एडल्ट के लिए उन्होंने ये तो नहीं बताया कि एडल्ट में कौन-सी साइज़ उनको चाहिए। जिस भी साइज़ का आपको चाहिए, जिस भी बच्चे, अगर आप जिस बच्चे के लिए बना रहे हों या अपने से बड़े के लिए बना रहे हों, अगर आप ये वाली साइज़ से बना रहे हैं तो भी परफेक्ट आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल उनके फिटिंग की आए, तो आप उनके सर का जो है यहाँ से इस तरह से सरकमफ्रेंस, सॉरी, इस तरह से आप उनके हेड का सरकमफ्रेंस माप सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से, जैसे इस वाले टॉय का हेड का सरकमफ्रेंस है 11 इंच। देखिए 11 इंच है, तो 11 इंच का आधा, तो इस अगर आप ये वाली रिब स्टिच से बना रहे हैं ये वाली पैटर्न को, तो आप 11 इंच तक इसे चौड़ाई में बनाते जाइएगा। और हाइट, अब देखिए इसकी हाइट जो है 10 इंच है, यहाँ 10 इंच तक हाइट है, तो 10 इंच तक आपको जो है चैन बनाना होगा, चैन स्टिच। तो इस वाले हाइट में ये एडल्ट के लिए ही है, लार्ज साइज़ में, ये एडल्ट का लार्ज साइज़ है। तो इसमें मैंने जो है 52 चैन बनाए हैं। और लाइन की बात करें तो इसमें लाइन जो है 60 लाइन मैंने इसमें बनाए हैं इस वाले हाइट में, और ये लार्ज साइज़ है, सेम इसी पैटर्न में बना हुआ। तो उषा जी, मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप लार्ज बना रही हैं तो आप इसी को फॉलो करके बनाइएगा, 52 चैन और 60 लाइन। उसके बाद तो आप इस वीडियो में देख ही चुकी हैं कि कैसे इसे बनाना है। और इसमें आपका बॉर्डर भी आ जाता है, मैंने इसमें बॉर्डर इंक्लूड करके बनाया है इस तरह से। और ये इतना स्ट्रेचेबल है कि किसी की भी सर में बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। तो मैं एक बार और आपको ये साइज़ चार्ट अच्छे से दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको साइज़ चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे और हैट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में साइज़ नंबर, जैसे कि 6 मंथ, 12 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर्स, इस तरह से आप लिख के मुझे कमेंट में भेजिएगा। और जिस साइज़ का कमेंट सबसे ज़्यादा होगा मैं उसकी वीडियो सबसे पहले अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कुरुशि के प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।